हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते जी। पवन बोल रहे हो क्या? हाँ जी। अरे वो मैंने तुम्हारा भी क्या बोलते हैं उसको, एफबी पे सोशल मीडिया पर तुम्हारा कुछ देखा है। जी। गुरु जी के बारे में बता रहे थे आप, दान जो भैया जो मतलब इन्होंने दान दक्षिणा इस तरह दी है इन्होंने भक्तों में, जी। ये फिर कहाँ पर गई होती? ये गुरु जी का परिवार खा रहा है भाई सारा पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई सारा का सारा जितने भी। गुरु जी को क्या चाहिए? गुरु जी वर्तमान में जेल में बैठे, हम ये तो देखें कम से कम। गुरु जी को 2 टाइम का हम्म, खाना, दो जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है। ये दान ये कहाँ तो जा बात रहा है? है। और क्या गुरु जी को ये तो किसी ने बात कहा है? बता दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को गुरु जी ने आमने सामने होके कहा हो पिछले 7 साल से कि बच्चों दान करो, ज्योति पाठ करो, ये सत्य भक्ति है भाई। ये दुनिया की भक्ति की तरह नहीं है। इसमें दान केवल गुरु को दिया जाएगा, तभी दान फलेगा। ये तो सही कह रहे हो भाई भैया। हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज है, उनका भाई थोड़ी है, उनकी बेटी सही थोड़ी बात है, है। तो दान किसको दिया जाएगा? मालिक की वाणी कह रही है, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कबू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई हम कहाँ चल रहे हैं? हम क्या भक्ति कर रहे हैं फिर? सही बात है। पता है द, भैया, मैंने 2016 17 18 में नाम 17 16 में नाम लिया था शायद से। जी। गुरु जी से जेल के बाद ही लिया था। ये भैया रह गए थे मेरे पास, रेंट पे रहते थे वो हमारे यहाँ पर। जी। तो उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने नाम ले लिया। कोई नहीं, भक्ति करी मैंने बढ़िया, ऐसा नहीं है अब भी। हम्म। मतलब अंदर से पूरा परमात्मा ही मानता हूँ उन्होंने। हम्म। तो फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे छुड़वा दिया था। थोड़ा सा हाँ। ना फोर्स करते सब, थोड़े तुम्हें पता, मोहल्ले वाले बोलने लगे। जब तो मैं हम्म। छोटा सा ही था, हम्म। 16 17 साल का था। मोहल्ले वाले बोलने लगे भाई तू अकेला रहेगा हमारे मोहल्ले से, इस तरह मैंने छोड़ दिया था। जब हम्म। मैं बड़ा सा हो गया, थोड़ा जॉब जॉब करने लगा, अब सोच रहा हूँ नाम लेने के लिए। देखो, है ना? नाम आपको मिला हुआ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपसे गलती हाँ हुई, आपसे मर्यादा टूटी है, आपने किसी दबाव में आके नाम छोड़ दिया। तो हाँ, नाम ये तो तो है। ऑलरेडी आपके पास में है ही, तो अब आप नाम लोगे कहाँ से? ये सारे फर्जी नामदान के अंदर है, गुरुजी का आदेश नहीं है, गुरुजी जेल में, नाम कहाँ से लोगे? तो हाँ, ये इसका तो एक सही ही कह रहे हो तरीका यार। है, जो आपसे जो भी गलती हुई थी, किसी भी कारण से आपने परमात्मा का नाम छोड़ा, अपने घर से ही अगर आप दोबारा से भक्ति शुरू करना चाहते हो, आपके समझ में आ गया है, तो परमात्मा को दंडवत करके अपनी उस गलती के लिए क्षमा याचना मांगो, और उसके बाद में ठीक वैसे ही भक्ति शुरू कर दो जैसे आप जी मतलब कि पहले किया करते थे, सही बस। कह रहे हो यार। और गुरु जी के आने तक अपना काम धंधा करो, अपनी पढ़ाई करो, जो भी आप कर रहे हो, और अपनी हाँ, मैं भक्ति पढ़ता करते हूँ। रहो नॉर्मली जैसे आप कर रहे हो ना, उस तरीके से। ये कोई दिखावे की भक्ति नहीं है, ये अपने कान में लीड लगा के भी आरती मंत्र कर सकते हैं अपन। दुनिया को दिखाने की सही कह जरूरत रहे नहीं है, हो। किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा हम भक्ति कर रहे हैं या फिर हम चुपचाप बैठे हैं, सही कह रहे हो भैया, आपसे ये वाली है बात। ना? पता है, मैं ना एक बार मैं मीटिंग में गया था, मीटिंग होती थी ना पहले। जब मैं तुझे मैंने उस टाइम पे नाम लिया लिया था, तो मतलब उस टाइम पे ना देहरादून मीटिंग हुई थी। भैया मुझे अपने साथ ले रहे थे एक बार ना। हम्म। तो वो बोल रही थी भाई ज्यादा से ज्यादा दान दो, अपने में से इतने परसेंट दो। जो उनके गुरु जी के भाई भाई आए हुए थे शायद से उस दिन, मुझे इतना हम्म। मालूम नहीं था। तो मैंने भैया से पूछा यार, मैंने कहा भैया दान क्यों दे रहे हैं इतना, क्यों ये दान 5 प्रकाश के पैसे दो ज्यादा से ज्यादा। वो बोलते थे भाई। मैंने कहा इस तरह थोड़े होता है यार। देखो, ऐसा है, जिसका स्वार्थ होता है ना, वो आदमी दान के लिए दबाव डालता है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि इतना दान करो, इतना करो, इतना इतना करो। दान दिया हम्म, जाता है स्वयं की इच्छा से, दान कोई मांगा थोड़ी जाता है। सही बात है। अब जैसे सरकार है, जो ये जबरदस्ती लोगों को टीका लगवा रही है, तो इसमें इनका कोई स्वार्थ होगा ना, नहीं तो क्या सही मतलब बात है? है। ये जबरदस्ती हमारे बच्चों की फीस क्यों नहीं भर रही सरकार? सही कह रहे हो भैया, ये वाली बात तो। भाई नहीं भैया हमारे। मुझे बोलते, जी। भैया मुझे बोलते तू तो पागल है, तू तो ज्यादा चलता है। मैंने कहा भैया मैं सही कह रहा हूँ, मतलब हम क्यों दे यार पैसा इतना। 5 प्रकाश अब नाम नाम के अंदर ये सच है भैया, फ्रॉड है। देखो, वर्तमान में है ना, कोई आदेश नहीं है गुरुजी का, ना हमने करवाना है। हाँ, हम क्यों पाठ तो करवाएं भाई? जब पाठ करने का अधिकारी केवल पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज है, तो हम इनको पाठ का पैसा क्यों दें? ये तो जीव हैं, ये तो आप और हमारे जैसे 100 गलतियां करते हैं ये तो दिन में। सही ये बात है। भगवान थोड़ी हैं, जीव गलती नहीं करेगा कहीं लिखा हुआ क्या? जीव तो दिन में 100 झूठ बोलता है। तो हम किन सही झूठों को बात दान है। दे रहे हैं? हम किन झूठों के यहाँ पे ज्योति पाठ करवा रहे हैं? सही बात है। वो फलेगा हमारा कभी भी? यार भाई साहब, सही। कॉमन सेंस की बात है। आपको आपको कैंसर का रोग है, हम्म, डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है, आप कंपाउंडर से ऑपरेशन करवा लोगे? कभी भी नहीं करा भूल के सकते नहीं भैया। करवा सकते। आपको पता है कि ये डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। सही तो कह वही, रहे ये हो। परमात्मा नहीं है ये लोग।
सही कह रहे हो। ये अपनी मूर्खता के चलते। अब एक बात बताओ, जितने भी कोऑर्डिनेटर है, नामदान संचालक हैं, ये क्यों नहीं गुलामी करेंगे गुरुजी के परिवार की, जब इनको फ्री में खाने के, आराम के लिए खाने के लिए मिल रहा है, इनका मकान किराया, लाइट, पानी, बिजली, घूमने फिरने का डीजल, पेट्रोल, सब कुछ जब संगत के दान से इनको मिल रहा है, तो ये क्यों नहीं करेंगे उनकी गुलामी? क्यों नहीं संगत को मूर्ख बनाएंगे? सही कह रहे हो। ये क्यों मना करेंगे भैया कि मल की ज्योति मत करो, पाठ मत करो, इनको तो बैठे बैठे आराम का खाने को मिल रहा है। अब समझना तो आप और हमें है, परीक्षा तो आप और हमारी है भैया। हाँ। अब गुरुजी चुपचाप बैठे हैं, इतना ज्ञान देके तो क्यों बैठे भैया? अब जी, अब ज्ञान दिया है, तुमने नाम लिया तो सोच समझ के लिया होगा, सत्संग सुन के लिया होगा। अब ज्ञान आधार से चलो। हमेशा मैं थोड़ी बताता रहूंगा, गुरुजी भी कल को शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर कौन समझाएगा? सही कह रहे हो भैया, वाली बात तो तुम। तो ज्ञान किस लिए दिया भाई? हमने ज्ञान को आधार बनाना भगत जी। और फिर जब गुरुजी आ जाएं तब दे देना ना भाई, आपके पास में लाख हैं, 2 लाख हैं, 10 लाख हैं, देना फिर गुरुजी को। सही बात है। अरे जब मैंने नाम जी लिया था ना, मैंने बोला था भैया, मैंने कहा भैया जो नाम तो गुरुजी को देना चाहिए ना, ये जो मंत्र है गुरुजी को नाम देना चाहिए। ये लोग क्यों दे रहे हैं इससे पाठ पर, मतलब एलसीडी पे बोल रहे भैया, दिमागी एलसीडी में मिलता था आश्रम में, गुरुजी का आदेश है। आश्रम में तो परमात्मा मौजूद थे। आश्रम में डीवीडी से नाम मिलता था 2009 के बाद में। आश्रम में गुरुजी मौजूद थे, और आश्रम में कोई ये गुरुजी ने चालू नहीं किया था डीवीडी से नामदान देना, ये मैनेजमेंट ने ही चालू करवाया था गुरुजी को सलाह देके। जबकि गुरुजी ने तो पहले बोल रखा है कि मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। अब अगर आश्रम में अगर गुरुजी का आदेश था डीवीडी से नाम देने का, तो भगत जी गुरुजी का आज तक का ऐसा कोई एक सत्संग दिखा दो जिसमें गुरुजी ने ये कहा कि बरवाड़ा में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, बच्चों लो और अपना आत्म कल्याण कराओ, या डीवीडी से नाम दीक्षा मेरा आदेश है। एक भी सत्संग बता दो। सही कह रहे हो भैया। भाई परमात्मा का वचन दोगला नहीं हो सकता। जब गुरुजी ने शुरू में कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नामदान दिया जाएगा, मैं सारी व्यवस्था करके जाऊंगा, तो वो परमात्मा नहीं कह सकता। ये जबरदस्ती का काम था मैनेजमेंट का, क्योंकि ये गुरुजी नहीं मानते थे। अब इन्होंने तो बरवाड़ा में स्विमिंग पूल भी बना रखा था। आज भी इन्होंने बैतूल के आश्रम में मध्य प्रदेश में 2 स्विमिंग पूल बना दिए। अच्छा जी। हाँ जी। अभी जो आए ना, जो वो समाचार आया ना, अभी हमें तो तब मालूम पड़ा, ये जो सरकार जो कोविड सेंटर के लिए उसको बना रही है ना आश्रम को, तब वहाँ का जो कलेक्टर था वो गया था वहाँ का जायजा लेने के लिए। तो फिर दैनिक भास्कर में आया कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। वहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। अब बताओ किस लिए बना रहे हो भैया? आश्रम में तुम्हारा बाप तो जेल में कच्ची फर्श पे सो रहा है, तुम नालायक को स्विमिंग पूल बना के उसमें रंगरेलियां मना रहे हो। ये जो संगत का जो दान था, ये उस दान का परिणाम है ये। हाँ तो सही कह रहे हो तुम यार। अरे मैंने बोलता था भैया भी, भैया बोलते तू तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो हमें पागल मानता है। मैंने कहा भैया इसमें तुम जान क्यों ले रहे हो? मुझे बोलते थे सर यार, मतलब मैंने कहा भैया अपने इससे थोड़े होता है यार, इस तरह तुम लोग कर रहे हो। 10-10 हजार रुपये देने पड़ते 5 के 15-15 हजार कर दिए भैया। वैसे भैया भगत जी आप अपनी भक्ति शुरू करो भैया, वापस करो। देखो भक्ति तो यही है, परमात्मा यही है। बीच में आपने छोड़ दिया किसी भी कारणों से, मालिक को पता है कि भाई को नहीं दबाव सहन कर पाते हैं, ऐसे संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन इस दुनिया में अब भक्ति यही है, इसके अलावा कोई परमात्मा कोई भक्ति नहीं है। आप दोबारा से ना परमात्मा को दंडवत करके अपने जाने अनजाने की जो भी गलती है उसकी समय याचना मांग के देखो, मालिक है अंतर्यामी। अगर आप भगवान मानते हो तो भगवान फिर अंतर्यामी होता है। हम रोज संध्या आरती करते हैं, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो आत्म वो कौन उतारे पार। भगवान अंतर्यामी है। अगर हृदय से अगर माफी मांगोगे अपनी गलती की, तो परमात्मा उसी क्षण क्षमा कर देगा और वापस अपनी भक्ति भगत जी वैसे अपनी शुरू करो। ये आत्मा का साथी है, ये मन का साथी नहीं है। आत्मा से यदि आप भक्ति शुरू करना चाहते हैं, आपको अपनी गलती का एहसास है, आत्मा से परमात्मा से आप जी दंडवत करके प्रार्थना करो, वापस अपनी भक्ति शुरू, अपना काम धंधा करो। किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। हम कुत्ते उस परमात्मा के हैं, वो उस परमात्मा के भाई के नहीं है। सही कह रहे हो भैया। आपने कितने साल हुए वैसे इस नाम में? 2013 में दिया था नाम परमात्मा ने। अच्छा, गुरुजी के बाद? मैंने जेल के बाद लिया था 2016। गुरुजी से पहले। अच्छा, मैंने तो जब गुरुजी जेल में जब लिया था मैंने, तो उसके बाद तो आपने तो 2016 में लिया ना, 14 में तो कांड ही हो गया था। हाँ 2016 में लिया मैंने। जी जी। जब राम रहीम पकड़ गया तो उसके पास लिया मैंने नाम। कोई बात नहीं भगत जी, नाम ले लिया, नाम परमात्मा का है। हमने कभी नाम को गलत नहीं बताया। डीवीडी में वो इनाम है जो मुझे मिला है, जो आपको मिला है, लेकिन इन लोगों को डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश नहीं है, जिस कारण से वो फर्जी नाम दीक्षा होती है। लेकिन आपको उस समय सच्चाई का नहीं पता था, आपने नाम ले लिया, गलती आपकी नहीं है भगत जी। लेकिन जब आपको सच्चाई का पता चल जाए, उसके बाद में नाम को नहीं छोड़ना, इन लोगों को छोड़ना है। सही कह रहे। अरे भैया कुछ ना कुछ फ्रॉडपंथी भी बहुत होती है। मैं भाई बहुत फ्रॉडपंथी होती है।
गुरुजी ने ना मतलब ठीक है परमात्मा, लेकिन लोग बाद में एक की दो भी बता दिया बढ़ा के, करोड़पंती होती है बहुत। अब वही हम तो देखो पिछले 7 साल से सारी बातें संगत को समझा रहे हैं कि भैया मीठे मीठे इंटरव्यू देख के नाम दीक्षा मत लो, ज्ञान समझ के नाम लो। सही कह रहे हो भैया तुम ये वाली बात ना। ये इंटरव्यू देख के नाम लोगे भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इंटरव्यू देख के नाम लेगा वो किस लिए लेगा? वो फायदे के लिए लेगा कि भैया कि यार मेरे भी फायदा हो जाएगा, मेरे भी फायदा हो जाएगा। हाँ फायदा तो वही आपके संस्कार के ऊपर निर्भर है, आपके जो मन की सोच है कि आपने क्या सोच के परमात्मा से नाम लिया है, उस आधार से देगा परमात्मा। अब आज आप जुड़ गए परमात्मा से किसी भी अपने मतलब स्वार्थ के लिए, तो मालिक तो अंतर्यामी, उसको तो पता है ना कि 2 साल बाद ये भक्ति छोड़ के जाएगा, तो क्यों लाभ देगा वो? सही बात है, क्यों लाभ मिलेगा? मैं ये तो वाली बात सही कह रहे हो भैया। तो भाई ज्ञान समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़ो, फिर सारे लाभ देगा परमात्मा। हाँ, ज्ञान समझने सबसे बड़ी बात होती है ना। तो आप अपनी भक्ति पे लगो भगत जी, वापस परमात्मा के। अब ये जो वापस जो आपको भक्ति करने की जो प्रेरणा है, ये भी उस परमात्मा की ही है, क्योंकि काल तो ये भक्ति करने की आपको प्रेरणा दे ही नहीं सकता, वो तो इसे दूर करने की प्रेरणा करेगा। तो गुरु जी आपको प्रेरणा कर रहे हैं वापस इस भक्ति से जुड़ने की। तो आपको जब आपको परमात्मा खुद वापस भक्ति करने के लिए आपको प्रेरणा कर रहा है, तो भगत जी आपका नाम तो उसी समय शुद्ध हो गया। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो भैया, है कि नहीं? इस भगत जी इस भक्ति को समझो, परमात्मा के इस मार्ग को समझो भगत जी। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस घर आ जाए ना, वो भटका हुआ नहीं होता है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अपने वापस अपनी भक्ति करो, अपना नॉर्मल तरीके से लगे रहो, बस थोड़ा मर्यादाओं का ध्यान रखना, आगे से कोई ऐसी गलती ना बने भगत जी हमसे। हाँ, ये तो सही कह रहे हो भैया। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञान से चलोगे तो परमात्मा हर संकट से निकाल लेगा। अगर ज्ञान से नहीं चलोगे और वैसे तुम बहुत बड़े भगत बनोगे, तो ऐसे मरोगे जैसे कोरोना से मर रहे हैं जो भगत मर रहे हैं। सही कह रहे हो भैया। फिर मालिक नहीं करेगा सहायता भगत जी। मालिक पाखंडी के साथ नहीं होता, मालिक होता सच्चे भगत के साथ में। हाँ, ये तो भैया आप सही है, सच्चे भगत के साथ होते हैं, है ना। अब देखना आने वाले समय में इन लोगों के क्या असर होंगे, क्योंकि इन्होंने संगत का पैसा खाया भगत जी। ये एक एक रुपया है ना, ये कांटे की तरह निकलेगा, ये दान है। ये भोली आत्माओं को बेचारों को जो मेहनत की कमाई थी ना, इनको झूठ बोल बोल के गुरु जी का नाम ले लेके, फिर जिनके साइकिल खरीदने की हिम्मत नहीं थी, आज उन नामदान केंद्र कोऑर्डिनेटरों ने स्कॉर्पियो ले ली है। ये हराम का पैसा है ना, ये निकलेगा भगत जी, आप देखना आने वाले समय में। हाँ, हराम का पैसा तो भैया सबसे निकल रहा है, चाहे इसमें रहूं चाहे कोई है ना। गुरु जी ने क्या बताया भैया, अपनी मेहनत करो और अपनी भक्ति करो। अगर खुद अपनी मेहनत करके नहीं खाओगे, आपको भक्ति नहीं लगेगी। हाँ, सही कह रहे हो। मालिक कहते हैं कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन्ना होए, वो नर भूले भूल में जो धंधे ध्यावत नाए। ये भक्ति ऐसी है, ये काम करते करते करनी पड़ेगी। जैसे गीता जी में कहा ना कि अर्जुन अगर तू एक जगह बैठ जाएगा हठ योग करके, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तेरी भक्ति सफल नहीं होगी। तो तू युद्ध भी कर और तू मेरा नाम भी जाप कर। तो जब युद्ध करते करते नाम जाप किया जा सकता है, तो गुरुजी ने कहा कि भैया अपनी मेहनत करके खाओगे तो भक्ति लगेगी। सही कह रहे हो भैया, आपकी वाली बात। अब ये तो आराम की खा रहे हैं, संगत को मूर्ख बना रहे हैं बेचारे। मेहनत तो भगत कर रहे हैं, कमा भगत रहे हैं, आराम का ये खा रहे हैं, तो इनके पास भक्ति है कहाँ? ये तुम कहाँ नाम शुद्ध करवा देंगे तुम्हारा, जब इनका खुद का नाम खंडित पड़ा है। सही है, सही है। बोल नाम शुद्ध करवाने के लिए बोल रहे पहले हिसार जाओ, सेल्फी लाओ वहाँ से खींच के, तो फिर नाम शुद्ध होता है। इस तरह सुनने में आया था। अब भगत जी ये तो सही है, तो सारी बातें हैं। अब इन्होंने ड्रामा सेट कर रखा है, 6 महीने में एक बार हिसार तारीख नहीं जाओगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो वो गुरुजी का भाई क्यों नहीं जा रहा? 6 साल हो गई, वो तो भगोड़ा बन के घूम रहा है, उसको तो पुलिस ढूंढ रही है, वो तो जा ही नहीं सकता हिसार। तो क्या उसका नाम खंड नहीं होगा? उसके पास क्या लोहे का नाम है? हाँ, सही कह रहे हो भैया, ये वाली बात मैंने बोला था भैया, तो इस तरह नाम खंड थोड़ी होगा। तो बोले वो वहाँ पर जाना पड़ता है हिसार, मतलब ना कोर्ट में। मैंने कहा यार इस तरह तो होता नहीं यार। और ध्यान रखना भगत जी, मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये पूर्ण परमात्मा का नाम है, ये नाम कभी खंड होता ही नहीं, नाम कभी खंड नहीं होता। ये नाम से ही तो परमात्मा ने पूरी सृष्टि रची हुई है। परमात्मा ने कोई ये मशीनों से थोड़ी रची है सृष्टि, अपने शब्द से रची है ना, नाम से रची है ना। तो नाम परमात्मा का अखंड होता है, नाम कभी खंड नहीं होता। खंड केवल हमारी मर्यादा होती है, नियम टूटते हैं। नियम टूटने से नाम अपना काम नहीं करता। मर्यादा कभी खंड नहीं होती, शब्द कभी खंड नहीं होता। गुरुजी ने क्या कहा कि जो शब्द तुमने मुंह से निकाल दिया वो ब्रह्मांड में ऊपर चला जाता है, वो घूमता रहता है, शब्द कभी खंड नहीं होता। तो जब एक जीव का शब्द खंड नहीं होता, मुंह से बोला हुआ, आप और हम जो बोल रहे हैं, ये शब्द भी ऊपर मतलब आकाश में जा रहे हैं, घूमते रहते हैं, तो भगत जी उस परमात्मा का दिया हुआ नाम कैसे खंड हो जाएगा? सही कह रहे भैया।
नाम साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। गुरु जी का नाम अखंड है और सब खंड है। तो जो गलती है हमें उसकी समालोचना करनी चाहिए। नाम, अरे नाम तो खुद परमात्मा, तो क्या परमात्मा खंडित हो गया? गुरु जी कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माई और हमसे भिन्न और कछु नहीं। वो परमात्मा कहते हैं मेरा तो शब्द रूप है, शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या शब्द खंड हो गया, परमात्मा खंड हो गया? सही है। अरे हमारे घर में लाइट नहीं आ रही तो क्या पावर हाउस खंड हो गया? दूसरों के लाइट आ रही है, हमारी क्यों नहीं आ रही? हमारे घर में कोई कमी है ना। सही बात है। तो भगत जी हमने जो गलती की है, हमने उसकी परमात्मा से समयाचना मांगनी है। मालिक अंतर्यामी है, वो दयालु है, वापस आपका कनेक्शन जोड़ देगा ऑटोमेटिक। एक सूक्ष्म रूप की भक्ति है, इसमें कोई दिखावा नहीं है कि परमात्मा कोई पेचकस लेके आएगा फिर आपका नाम जोड़ेगा। सही बात है। जिस दिन आपने हृदय से समयाचना कर ली, ये अंतर्यामी परमात्मा है। वो टटीरी पक्षी थी महाभारत के युद्ध में, वो अपने अंडों की रक्षा के लिए, वो तो ये भी नहीं जानते थे कि भगवान कौन है। उसने तो आत्मा से पुकार की थी, भगवान ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के उसके बच्चों की रक्षा करी। तो क्या वो अंतर्यामी नहीं है? जब वो एक पक्षी की जो है वो मन की बात को जब वो सुन सकता है, तो अब क्या भगत जी हमारी नहीं सुनेगा? हम तो उसकी डायरेक्ट, हम उसकी शरण में, अगर हम उसको भगवान मानते हैं तो। सही कह रहे हो भगत जी परमात्मा वाली बात तो सही है। मालिक भगत जी धरती पे है, सबकी सुनेगा, लेकिन सुनेगा उसकी जो सच्चे होंगे, क्योंकि ये सत भक्ति है, इसमें झूठ का नाम नहीं है, इसमें पाखंड नहीं चलेगा। बहुत पाखंड कर लिए 3 युगों से, बहुत पाखंड कर लिए, अब नहीं चलेगा भगत जी। अब इस मार्ग में आके भी यदि हम लूटपाट करेंगे, रोज हम गुरु जी का आदेश बता के पीले पर्चे निकाल के, अब ये पीला पर्चा भगत जी आप निकाल दो अपने मोबाइल से यार, आप अपने कंप्यूटर से निकाल दो यार, कोई भी निकाल सकता है। अब उसमें कहाँ पे उसमें ठप्पा लग रहा है कि उसमें गुरु जी बोल रहे हैं। अब ऐसे संगत को मूर्ख बनाया जाता है। दिन में 3 पीले पर्चे निकल जाते हैं, गुरु जी का आदेश आ गया। अरे गुरु जी जेल में ये आदेश देने गए थे क्या? और कोई काम नहीं था गुरु जी को? सही कह रहे हो भगत जी समझो, ये काल भगवान की एजेंट है। इनका काम हर तरीके से इन आत्माओं को परमात्मा से दूर करने का, 7 साल से वो ही काम ये कर रहे हैं। इस मार्ग में भी राजनीति, इस मार्ग में भी आरक्षणबाजी, इस मार्ग में भी रक्तदान, देहदान, हर प्रकार के कुक्रम इन्होंने 7 साल से संगत से करवाए। आपने भी देखे होंगे काफी। अरे इस मार्ग में आने के बाद भी अगर कभी बीजेपी को वोट देना है, कभी कांग्रेस को वोट देना है, कभी जेजेपी को वोट देना है, तो क्यों इस मार्ग में आए? फिर तो हम वो पहले ठीक थे, फिर तो आसाराम का मार्ग ठीक है। कम से कम वो हर 6 महीने में पार्टी तो नहीं बदलता। फिर तो राम रहीम ठीक है, कम से कम वो बीजेपी के पीछे लगा हुआ, वो कांग्रेस तो नहीं बदलता। तुम तो 6 महीने में बीजेपी को भी वोट डलवा देते हो, कांग्रेस को भी वोट डलवा देते हो, जेजेपी को भी वोट डलवा देते हो। तुमसे अच्छे तो फिर यार वो राम रहीम और वो आसाराम है, कम से कम वो एक पार्टी के पीछे तो लगे हुए हैं। हाँ, मेरे भी भैया ना इस वजह से मन तो उठ गया था, तो ना फ्रॉडपंथी होने लगी थी मेरे सुनने में आ रहे थे। बीजेपी तो वोट नहीं देनी है, मैं उससे नहीं देनी, वहाँ नहीं जाना। अब देखो भैया फेस्टिवल होते थे, रिपब्लिक डे होता है, तो भैया बोलते थे अपने बच्चों से तुम वहाँ भी नहीं जाना, तुम्हें रिपब्लिक डे पे हमें संसार से क्या रहना। भाई जो मतलब थोड़ा तो वो है उसमें तो जाना ही पड़ेगा रिपब्लिक डे वगैरह में। नहीं भाई हमें तो संसार से कुछ नहीं लेना। और तुम 2016 में जाट आरक्षण में जाके वहाँ पे उनके धरने में बैठ जाते हो। तुम कांग्रेस को वोट दिलाते हो, तुम बीजेपी को वोट दिलाते हो, उनसे हमें क्या लेना? हम उनसे क्या लेना देना? सही कह रहे हो भैया आप। बच्चा है स्कूल में जाएगा भाई, जाके बैठ जाएगा, वहाँ कौन सा वो हो रहा है, वहाँ कौन सा मर्यादा खंडित हो रही है? रिपब्लिक डे मना रहे हैं ना, कोई मतलब देव देवताओं का थोड़ी मना रहे हैं। सही कह रहे हो। ये भगत जी सारी ये ज्ञान की कमजोरियां हैं। काल भगवान ऐसे जीव को मतलब भ्रमित रखता है। ज्ञान को आधार बनाइए तो कोई बाधा नहीं है। बहुत ये मार्ग इतना क्लियर है भगत जी, गुरुजी ने इतनी आसानी से समझा दिया। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है कि मुझे नाम लेने के बाद में मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। ये तो बात सही कह रहे हो भैया। मैंने नाम लिया से, मैंने भैया मतलब मेरे साथ कोई नहीं रखा भगत लोग, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, ये सब मतलब देवी देवता की पूजा करती है। बट मुझे सब अच्छा, जो भी मुझे अच्छा लगता है ना मैं वही करता हूँ। इतना तो सही कह रहे हो आप, अपने आप ही पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं। ज्ञान आधार की भक्ति है, हर आत्मा स्वतंत्र है, सबको अपने हिसाब से चलने दो ना। हाँ सही कह रहे हो। सबको अपने हिसाब से चलने दो, जो जैसी गलती करेगा तो उसको सबक भी मिल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। और कोई सही बात है तो बताओ ना, हर बात के लिए तुम क्यों संगत को टोकते हो? सही कह रहे हो। ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि मतलब गुरु जी के भाई को दान करो, गुरु जी के बेटे के दान करो, इन कोऑर्डिनेटर को दान करो? ये कौन से शास्त्र में, कौन से सत्संग में बताया गुरु जी ने? और जो भैया मैंने यूट्यूब पे एक चीज हो रही, जो पाठ प्रकाश ये करती है ना, एक लड़की है जो पाठ प्रकाश करती है, उसके ऊपर ना क्या बोलते हैं उसको, वो हवा करती रहती है। ये क्या मतलब, मैं सोच रहा था इस तरह थोड़े होता है, जब परमात्मा है
तो ना परमात्मा ये से सब थोड़े बोले। पाखंड है भगत जी, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब संगत को लूटने का तरीका है, मूर्ख भक्तों को वहां बैठा हाँ। रखा है। अब नए नए भगत हैं, इनको बेचारों को ज्यादा कुछ पता है नहीं, उनको गुरुजी का आदेश बता के वहां पे बैठा देते हैं। ये सोचते हैं कि हमें परमात्मा ने सेवा दे दी। परमात्मा ने सेवा नहीं दे दी, काल तुम्हारी मेवा खा रहा है। सही कह रहे हो, काल तुम्हारा हमारी मेवा खा रहा है। अच्छी बात है भैया। ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, गुरुजी ने स्पष्ट बोल रखा है सत्संग में। भैया इस वाणी को पढ़ने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए जितना कि वो लिखने वाला। तो लिखने वाला तो सही है। गरीबदास जी महाराज था, खुद वो परमात्मा था, तो इसको बोलने वाला भी खुद परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि बिना अधिकारी के ये पाठ नहीं होता। हाँ, ये तो बात। ये अधिकारी है भगत जी, ये दिन में 100 झूठ बोलते हैं। हाँ। ये अधिकारी हैं, ये भक्तों को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, लट्ठों से मारते हैं, ये मैनेजमेंट वाले ये अधिकारी हैं। हाँ। ये तो इस ग्रंथ साहिब को हाथ लगाने के भी अधिकारी नहीं है। पागल अब ये तो हैं, लूटपाट ठीक है। चल रही है, काल इतनी आसानी से थोड़ी बैठेगा भगत जी। पुस्तक बना ली, नहीं वो सेल करनी है 20 रुपए की, है ना। ये सही सही कह रहे हो। चलो ठीक है, पुस्तक सेवा तो करनी है, लेकिन इस तरह थोड़ी है जिस तरह वो बोल रहे हैं। देखो भगत जी, पुस्तक सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात है, जिसको पुस्तक दो उसको पूरी राम कहानी बताओ कि भैया ऐसे ऐसे बरवाला कांड हुआ है। वरना उसके मन में फिर संशय आएगा, जब उसको मालूम पड़ेगा कि गुरुजी जेल में क्यों है, फिर उसके मन में संशय आ जाएगा। तो उसको पहले बता दो भैया ये पूरी राम कहानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है। ये बरवाला कांड इन लोगों की गलतियों का नतीजा है, जिस कारण से आज गुरुजी जेल में हैं। ये ज्ञान है, ये उस परमात्मा का है, ज्ञान सत्य है। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक आप ये ज्ञान गंगा पढ़ो, उनका ज्ञान समझो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, लेकिन नाम दीक्षा गुरुजी के जेल से बाहर आने के बाद ही लेनी है। सही कह रहे हो भैया। ये समझाओ आप उनको, फिर दो पुस्तक, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हो। लेकिन आप उनको पुस्तक दे दोगे, समझाओगे, कुछ है नहीं, बाद में वो अब ज्ञान तो परमात्मा का, भगत जी आत्मा तो फिर नाम के लिए दौड़ेगी। फिर उनको क्या पता, जैसे आपको नहीं पता चला, फिर वो इन काल के जाके फंस जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है भैया। फिर उनको 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा, तब तक तो वो 2-2 ज्योतिर 2-2 पाठ करवा चुके होंगे। हाँ सही कह रहे हो। तो उसको पहले समझाओ सारी बात, नो भैया गुरुजी के आने तक धैर्य रखो, पहले अच्छे से ज्ञान समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। परमात्मा पूरी दुनिया को नाम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आया है, कहीं नहीं जाएगा, आएगा समय आने पे। इसलिए सबसे पहले ज्ञान समझो, ज्ञान गंगा पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, साधना टीवी पे सत्संग देखो, लेकिन नाम दीक्षा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सारा सब कुछ ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, आपका भार उतर गया, उसके बाद भी वो नाम दीक्षा लेगा तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा। सही कह रहे हो भैया, ये वाली बात आप ऐसे समझाओ भगत जी, है ना। पहले इंसान मिले हो जो तुम समझा रहे हो, नहीं तो वरना तो बस इस तरह आटा टमाट बोल रहे, वो जाएगा भगत जी देखो ऐसा ही है, परमात्मा जिस पे दया करते हैं वही आगे होगा खड़ा। और अब तो हजारों खड़े हो गए भगत जी, अब तो हजारों सत्सेवक हैं, अब तो हजारों भाइयों ने अपने फेसबुक पे, आप फेसबुक पे जाके सर्च करो हिंदी इंग्लिश में शंका समाधान, आपको हजारों पेज मिल जाएंगे, हजारों ग्रुप मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाके लिखो आप शंका समाधान, आपको हजारों आपको चैनल मिल जाएंगे। भगत भाई बहन अब खड़े हो रहे हैं भगत जी, सबको सच्चाई का मालूम पड़ रहा है ना। ठीक है भगत जी, ठीक है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।